दोस्तों नमस्कार। सियासत भी गजब की चीज है। डर कोई और रहा था, डर कोई और गया। जो डर रहा था उसी ने डरा दिया और इंडिया के भीतर सेंध लग गई। राजनीतिक तौर पर इंडिया का एकजुट होना मौजूदा दिल्ली की सत्ता को बर्दाश्त शुरू से नहीं था। राजनीतिक तौर पर उसके लिए अपनी राजनीतिक जमीन पर खतरा खुले तौर पर था, क्योंकि इस देश के भीतर में जनता तय कर चुकी है इस पार या उस पार। और सत्ता की सियासत ने भी तय किया है या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। और यही राजनीति इंडिया बनने के बाद उसके लिए घातक साबित हो रही थी। और अगर राज्य दर राज्य, छत्रप दर छत्रप और तमाम राजनीतिक दल एक साथ एकजुट मौजूदा बीजेपी सत्ता के खिलाफ नजर आने लगे और वह खड़े भी हो जाएं और बिल्कुल आमने सामने 1-to-1 की स्थिति हो जाए, तो चाहे केमिस्ट्री जोड़ लीजिए चाहे मैथमेटिक्स जोड़ लीजिए, राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए 272 का आंकड़ा छू पाना नामुमकिन सा था। राजनीतिक तौर पर जितनी भी तिकड़में इस दौर में देश की चकाचौंध को लेकर दिखाई गई या फिर एक के बाद एक निर्णय मोदी सत्ता के जरिए लिए गए हों, लेकिन जमीनी तौर पर जितनी रुखड़ी जमीन इस देश की जनता को नसीब हो रही है, उसने तो सरकार के भीतर की नींव को हिला रखा है। और शायद यही वजह है, एक मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दा और दूसरे मुद्दे के बाद फिर कोई नया मुद्दा। इसी आसरे 2024 के चुनाव में दिशा लगातार मोदी सत्ता के बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह था कि इंडिया में सेंध कैसे लगेगी, और सेंध लग सकती है इसकी शुरुआत तो ईडी के जरिए हुई थी, एजेंसियों के जरिए हुई थी। इसकी शुरुआत तो इस बात को लेकर हुई थी कि किसे कब किस मौके पर जेल में डाला जा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर दो तीन बातें शुरू में साफ कर लीजिए, क्योंकि आज इंडिया के वो तमाम पन्ने आपकी आंखों के सामने अब रेंगने लगेंगे जिसको लेकर आप कहेंगे वाकई जो डर रहा था उसी ने डरा दिया। और एक के बाद एक अपने आस्तीन से जो भी चाल चली गई उसमें इंडिया फंसता चला गया, या सभी की राजनीति इससे पहले जिस उफान पर थी उसे समझ नहीं आया कि अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अब कौन सा खेल खेला जाए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट और असम के भीतर समूचे देश को दो बातें जतला चुकी है। एक, न्याय यात्रा के जरिए इस देश में बिल्कुल नए तरीके से विपक्ष या कांग्रेस उन मुद्दों पर आकर खड़ी हो चली है जिन मुद्दों को लगातार दिल्ली छुपा रही है। और दूसरी प्रक्रिया थी कि इस दौर में मोदी सत्ता को लेकर या कहें बीजेपी को लेकर कोई सवाल किसी प्रदेश में किसी छत्रप के जरिए जब उठाने की स्थिति नहीं, तब राहुल गांधी सीधे दो दो हाथ ये कहते हुए सड़क पर हैं कि अब आप हमारे खिलाफ एफआईआर कीजिए या कोई भी केस कीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि यह न्याय के हक की लड़ाई है। अब सवाल यह था कि अब कल, यानी कल जब बंगाल के भीतर न्याय यात्रा को जाना है, असम के भीतर जो कुछ हुआ और जिस नजारे के साथ उभरा, उसमें राहुल गांधी ने जिस तेवर और तलखी के साथ यह मैसेज दिया कि वह खड़े हैं, उसके बाद अब सवाल था क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब कूच बिहार में न्याय यात्रा कल पहुंचेगी तो ममता बनर्जी न्याय यात्रा के साथ चलेंगी या नहीं चलेंगी। लेकिन न्याय यात्रा के पहुंचने से ठीक पहले या कहें 24 घंटे पहले ममता बनर्जी ने एक झटके में कह दिया, एक भी सीट का समझौता कांग्रेस के साथ नहीं होगा। सवाल था क्या बंगाल के भीतर का अंतर्विरोध वामपंथी कांग्रेस और तृणमूल को लेकर उलझ चुका था, या फिर ममता बनर्जी को जिस आईने को दिखाने की कोशिश दिल्ली लगातार कर रही थी उसमें वह सफल हो गई। क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से ज्यादा टीएमसी के सांसद और विधायकों के नाम ईडी की लिस्ट में हैं। आज भी 3 जगहों पर बंगाल में छापे पड़े और आज भी जो सबसे मजबूत शख्स के तौर पर शहंशाह शेख हैं, उनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया गया क्योंकि वह फरार हैं। राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि ममता बनर्जी
कहीं डर तो नहीं गई? राजनीतिक तौर पर यह भी कह सकते हैं कि इंडिया के भीतर सेंध लगाना हर हाल में इस दौर में मोदी सत्ता की जरूरत थी। इसीलिए राज्य दर राज्य अगर राजनीति अलग है तो राज्य दर राज्य चालें भी अलग हैं। एक चाल बारामती में शरद पवार के दायरे में फेंकी गई ईडी के जरिए, दूसरी चाल बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम भारत रत्न के ऐलान के साथ एक मोटी लकीर नीतीश और लालू यादव के बीच खींचने की कोशिश भी हो गई। तो इस लकीर दर लकीर की परिस्थिति में क्या यह माना जाए कि ममता बनर्जी के जरिए पहली सेंध लगा ली गई?